सर ये अपडेट शायद ब्लॉगिंग खत्म कर देगा। नहीं, ब्लॉगिंग नहीं खत्म करेगा यार, ब्लॉगिंग इस वजह से नहीं खत्म करेगा भाई कि लोग सर्च मारेंगे, वेबसाइट अगर आएगी तो बस ब्लॉगिंग जिंदा है। ठीक है ना? ये बीच में जो क्या है ना कि जिसकी अथॉरिटी बन गई है और वो भाई कुछ भी डाले पड़ा हुआ है, वो उनके लिए सीन है। बहुत ज्यादा एक्चुअल में गंदगी फैल रही थी, कुछ प्लेयर जो है वो राज कर रहे थे किसी कैटेगरी में। तो अगर वो कुछ इलीगल कर रहे होंगे इस तरीके की चीज में भाई, तो दिक्कत है। और एक और चीज बताता हूँ ना, इस अपडेट को खत्म होने के बाद मैं हूं या आप हो, क्योंकि ट्रैफिक तो डाउन हुआ, हमारी वेबसाइट का भी डाउन हुआ है, तो कुछ चीजें तो हम भी ऐसी कर रहे होंगे जो सही नहीं होंगी उसके हिसाब से। तो बस हमें क्या है ना, इस जो भी ये भी अपडेट जो भी है अपडेट है, इसके खत्म होने के बाद हमें ये देखना है कि भाई किस टाइप की वेबसाइट जो है वो गूगल में अब रैंक कर रही है, कैसे उन्होंने काम करा हुआ है। बस जैसे उन्होंने काम करा है, जिस तरीके की वेबसाइट रैंक कर रही है, अपनी काम करने की अप्रोच जो है उन्हीं से समझ करके जो है वो हमें वहां से काम करना स्टार्ट कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है। अभी कुछ मत करो, बस ये देखो कि कैसी वेबसाइट जो है आप गूगल में रैंक करेगी, जिन कीवर्ड में आप रैंक कर रहे थे, अगर हाल फिलहाल में आपका वेबसाइट डाउन हो गया है, ट्रैफिक वगैरह डाउन हो गया है, तो कैसी वेबसाइट, अभी नहीं ऑब्जर्व करना है, 1 महीने के बाद जब कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अभी क्या है ना, ट्रैफिक ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कुछ पोस्ट जो है वो गूगल में दिखने लगते हैं, कभी नहीं दिखने लगते हैं ना। तो जब पूरा अपडेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें देखना है कि किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है। क्या क्या मल्टी नीच वेबसाइट बिल्कुल ही परफॉर्म करना बंद कर दिया है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या हम कोई कैटेगरी में कोई चीज सर्च मारते हैं, कोई कीवर्ड सर्च कर मारते हैं, तो क्या हमें सिर्फ उस निच से ही रिलेटेड वेबसाइट दिख रही है ज्यादा? ठीक है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना होगा उसके बाद। तो फिर हमें किसी एक कैटेगरी में ही वेबसाइट जो है स्टार्ट, हालांकि एक कैटेगरी में वेबसाइट स्टार्ट करना हमेशा अच्छा होता है, बट यार मल्टी निच वेबसाइट में भी भाई ऐसा थोड़ी ना है यार कि कोई वेबसाइट कोई डोमेन लिया, ठीक है ना, उसको प्रॉपर से कैटेगराइज कर रखा हुआ है तो लोग कवर कर लेते हैं। अब न्यूज वेबसाइट देखो, अपने आप में एक मल्टी नीच वेबसाइट होती है, उसमें हर चीज जो है वो पड़ी रहती है। इवन मैंने बहुत सारी पॉपुलर पॉपुलर वेबसाइट देखी हैं जो बहुत सारी मल्टीपल चीजों पे काम करने लगती है, जैसे कि कोई, कई बार तुमने देखा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसने बेबी नेम का भी टूल बना रखा हुआ है, बेबी नेम्स की वहां पे लिस्ट दे रखी है। तो इस तरीके से जो है यार बहुत सारे लोग काम करते थे, ताकि हर तरफ से ट्रैफिक को जो है वो ड्राइव करा सकते हैं। आप देखो ना कि ये जो न्यूज वाली वेबसाइट है, इन्होंने कितने सारे टूल्स बना डाले, एज कैलकुलेटर टूल, एबीपी न्यूज, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है सबने टूल बना दिए कि नहीं बना दिए। उनका टूल से कुछ लेना देना नहीं है, बट उनको हर तरफ से जो है वो ट्रैफिक चाहिए, इसलिए हर कैटेगरी पे वो जो है वो काम कर रहे थे, चाहे वो टूल वेबसाइट हो, चाहे तो मूवी, चाहे तो एंटरटेनमेंट, कुछ भी, मतलब न्यूज देना तो एक चीज समझ में आती है, बट उसके अलावा भी वो बहुत सारे टॉपिक पे काम कर लेते थे जो न्यूज कैटेगरी से नहीं उसका कोई रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रैफिक है बहुत ज्यादा। तो भाई अब न्यूज वाली वेबसाइटों को तो खैर एक ब्रांड रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉगिंग खत्म होने वाली है, बस तरीके चेंज होने वाले हैं। वो तरीके समझना भाई, क्या चीज चल रही है, लोग क्या गूगल में सर्च कर रहे हैं और आप किस टाइप की वेबसाइट आ रही है, बस हमको उसी माइंडसेट के साथ अब काम करना है। जो भी पुराना गार्बेज दिमाग में भरा हुआ था, जो अप्रोच लेकर के चल रहे थे, जो चीजें हमने सीखी थी, वो कहीं ना कहीं हमें स्क्रैप करनी पड़ेगी। और वो मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि वो स्क्रैप करनी, जैसे हम क्या करते थे पहले, स्क्रैप करके या ऑटोमेशन में चीजें बनाते, तो तब देखेंगे कैसे ही ऑटोमेशन की वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है, क्या कर रहा है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो चीजें होगी।